हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए हम यहाँ पर जो अभी हमारे DSSB में रिसेंटली एग्ज़ाम हो रही हैं उनकी हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम अपने नेक्स्ट पेपर को करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पोर्शन अपना इंग्लिश वाला दिया हुआ है, तो हम इसको ही करते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें फिलअप करना है। द डैश पेंटिंग वाज सोल्ड फॉर ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। तो क्या आएगा, द एंशिएंट पेंटिंग वाज सोल्ड फॉर ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि ए ऑप्शन क्या है आपका राइट है। सेकेंड क्वेश्चन में आपका आर्टिकल फिलअप करना है। सी फाउंड डैश ब्यूटीफुल पेंटिंग एट द गैलरी। तो सी फाउंड ए ब्यूटीफुल पेंटिंग एट द गैलरी। अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन में पैराजम्बल्ड है, इसको फिलअप करना है। तो देखिए सबसे पहले आएगा दिस बैक एंड फोर्थ वांट ऑन फॉर ए ईयर अंटिल, फिर है आपका एस आई टोल्ड माई मदर दैट इफ आई डिडंट गो बैक टू रेसलिंग I would lose my mind and that I wanted my child to play sports। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अभी फोर्थ क्वेश्चन में फिर आपका पैराजम्बल दिया हुआ है। द सिल्वर स्किन हैज़ एंड कंटिन्यूज के बाद आएगा आर, यानी कि टू फुलफिल द होप एंड डिजायर ऑफ, यानी कि ये आपका सॉरी देखिए आ रहा है आपका वन ही ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है आपको। ए पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग देयर फीलिंग, तो उसको बोलेंगे स्टोइक। क्या बोलेंगे, स्टोइक। सिक्स क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है। ए स्मॉल किचन और a room at the back which is used for washing dish and other dirty housework, तो स्कूलरी। क्या बोलेंगे उसको, स्कूलरी। अभी सेवन्थ क्वेश्चन देखिए। सेवन्थ क्वेश्चन में आपको फिलअप करना है। द डैश बर्ड कैच द वर्म, तो क्या आएगा, द अर्ली बर्ड कैच द वर्म। एट क्वेश्चन, he had an dash attitude towards life always accepting the worst, तो क्या आएगा, he had an negative attitude सॉरी। नाइन क्वेश्चन देखिए। एडजेक्टिव फिलअप करना है आपको। द राइजिंग सन कास्टिंग ए गोल्डन ग्लो ओवर द काल्म ओशन फिल्ड द एयर विद डैश एंड सर्टिनिटी, तो क्या आएगा आपका पीस। क्या आएगा, पीस। 10 क्वेश्चन में आपको सेम मीनिंग बताना है जो आपका अंडरलाइन वर्ड है, सर्वाइव एंड थ्रिव। तो सर्वाइव एंड थ्रिव को बोलेंगे वेदर द स्टॉर्म। क्या बोलेंगे उसको, वेदर द स्टॉर्म। 11 क्वेश्चन देखिए। 11 में क्या करना है आपको, प्रोवर्ब बतानी है। ए फूल एंड हिज मनी आर सून पार्टेड, तो उसको बोलेंगे ए फूलिश पर्सन स्पेंड मनी टू क्विकली ऑन अनइम्पोर्टेंट थिंग, तो ए ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। 12 क्वेश्चन में आपको सिनोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का, यानी कि हाईलाइट वर्ड का, वोरिशियस। तो वोरिशियस का सिनोनिम बनेगा अविड। क्या बनेगा, अविड। 13 क्वेश्चन में एपिमिरल का हमें सिनोनिम बताना है, उसका बनेगा ट्रांजेक्टरी। तो क्या बनेगा, ट्रांजेक्टरी। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी फिर आपके पास वन क्वेश्चन है, देखो क्या है इसमें। हाँ, ये बताना है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हाईलाइटली इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो क्या है, PROCRASTINATION, ये आपकी क्या स्पेलिंग गलत है। सेकंड क्वेश्चन में करेक्ट स्पेलिंग बतानी है डिलीशियस की, तो डिलीशियस की स्पेलिंग होगी DELICIOUS, ठीक है, डिलीशियस की ये बनेगी। अभी आपका इसमें पैराग्राफ दिया हुआ है, तो इसको रीड करो एक बार सभी। तो देखो क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज, तो क्या आएगा इसका, पैकिंग फॉर ए पिकनिक। अभी फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, तो टोन क्या है, कॉमिक। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डिड हैरिस पैक द स्ट्रॉबेरी जैम, तो क्या है, हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ ए टोमेटो एंड स्क्वेज्ड इट।
सिक्स क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द बटर एंड वेयर वॉज इट फाउंड एट लास्ट? तो क्या आएगा, जॉर्ज स्टेप ऑन द बटर वंस ही गोट अप ऑफ हिज फुटवियर ही पुट इट इन द कैटल फ्रॉम, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिमी बताना है आपको स्मैश्ड का। तो स्मैश्ड का एंटोनिमी बनेगा अनब्रोकन। क्या बनेगा, अनब्रोकन। तो ये पैराग्राफ ये दिया हुआ है आप कंपैरिजन दिया हुआ है। एयर पोल्यूशन इज ए डैश इशू, यानी कि सीरियस इशू है, तो फर्स्ट में सीरियस। अच्छा, सीरियस इशू दैट अफेक्ट बोथ द एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। इट इज केस्ड बाय द डैश, यानी कि रिलीज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस लाइक स्मोक, केमिकल एंड पार्टिकुलेट मैटर। आगे क्या है ऑप्शन में, पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर, इन द एयर। अच्छा, अभी फोर्थ क्या है, मेनली फ्रॉम इंडस्ट्री, व्हीकल, डिफोरेस्टेशन, दिस पोल्यूशन लीड्स। क्या, दिस पोल्यूशन लीड टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग एंड डैमेज टू इकोसिस्टम। टू कम्बैट एयर पोल्यूशन इट इज इम्पोर्टेंट टू रिड्यूस इमिशन, अडोप्ट क्लीन एनर्जी एंड प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये था आपका इंग्लिश का पोर्शन। अभी अपना हिंदी वाला पोर्शन स्टार्ट होता है। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो एक गिलास पानी लाओ, ये आपका शुद्ध वाक्य है। सेकंड क्वेश्चन में तद्भव बताना है। वचन मयूर, पीरिय, तत्सम शब्द है। चौथा आपका तद्भव शब्द है। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति उचित परिमाण क्रिया विशेषण शब्द के माध्यम से करें। परीक्षा हेतु डैश पढ़ाई करो, तो परीक्षा हेतु अधिक पढ़ाई करो। फोर्थ क्वेश्चन, गीता बहुत गाना गाती है, सही क्रिया विशेषण क्या है, गीता बहुत सुरीला गाना गाती है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। फिफ्थ क्वेश्चन, उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन करना है। सुधा माचिस से आग जलाती है, तो आपका डी ऑप्शन राइट है। सिक्स क्वेश्चन, गाजर मूली समझना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो गाजर मूली समझना मुहावरा है तुच्छ समझना। सेवंथ क्वेश्चन में आपको वाक्य का सही क्रम लगाना है। तो देखो, पहले राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर बहादुर बच्चों को दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद भारतीय कल्याण परिषद ने 1957 में ये पुरस्कार शुरू किए गए थे। पुरस्कार में पदक, प्रमाण पत्र और नकद राशि दी जाती है। साथ ही बच्चों को पढ़ाई पूरी करने पर वित्तीय सहायता दी जाती है, तो सी आपका राइट है। 8 क्वेश्चन, कुएं में गिरना मुहावरे का सही अर्थ। तो कुएं में गिरना मुहावरे का अर्थ है विपत्ति में पड़ना। 9 क्वेश्चन देखिए, कुछ काम न करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द। तो कुछ काम न करने वाला यानी कि अकर्मण है, क्या बोलेंगे, अकर्मण है उसको। 10 क्वेश्चन, कुंभ का अनेकार्थ शब्द। तो कुंभ का अनेकार्थ शब्द बनेगा घोड़ा, क्या गड़ा। अभी देखिए 11 क्वेश्चन, 11 में अतिरिक्त वाक्य बताना है। हमारे कुल में कब ऐसा हुआ मुझे पता नहीं, पर जब दीर्घकाल तक कोई देवी नहीं पधारी तब चिंता होने लगी। अपने घर में ही पढ़ी लिखी थी। अच्छा, कन्या के बिना कन्यादान का महायक संभव नहीं, तो बी ऑप्शन आपका क्या है, अतिरिक्त वाक्य है। ठीक है, 12 क्वेश्चन देखिए। 12 क्वेश्चन में वाक्य का शुद्ध रूप बताना है। क्या लड़के ने माना कि दोष उसका है, सी ऑप्शन आपका राइट है। 13 में किस भाग में अशुद्धि है, संगीत में नीरसता थी, तो क्या थी, नीरसता आपका गलत है। चिट्ठी का पर्यायवाची क्या नहीं है, तो खत, पत्र, संदेश चिट्ठी के पर्यायवाची होते हैं, पर चित्र क्या है, चिट्ठी का पर्यायवाची नहीं है। अभी सेकंड क्वेश्चन में उपसर्ग का विलोम बताना है। तो उपसर्ग का विलोम होता है प्रत्यय। सभी शास्त्रों पर क्रोध पर नियंत्रण की बात की गई है। क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविज्ञान है, यानी कि आपका ये पैराग्राफ है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रोध पर नियंत्रण की बात कहाँ की गई है, तो फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है ना, कहाँ की गई है, शास्त्रों में की गई है। लेखक के अनुसार क्रोध क्या है, तो लेखक के अनुसार क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है, तो क्या है, क्रोध मनोविकार है। गद्यांश का केंद्रीय विषय पहचाने, तो क्या होगा, क्रोध नाश का कारण है।
सिक्स, गद्यांश के अनुसार क्रोध के विरोध का उपदेश कहाँ नहीं पाया जाता? कहाँ नहीं पाया जाता? सबत्या में वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्या नहीं? सबत्या के व्यवहार में भी क्रोध नहीं। ठीक है, क्रोध नाश का कारण है, तो क्रोध का विलोम शब्द क्या होगा? क्षमा। क्या होगा? क्षमा। अब आपका ये नेक्स्ट दिया हुआ है पैराग्राफ, इसको रीड कर लो। देखो, वर्तमान में आतंकवाद हमारे देश के लिए नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक डैश बन गया है। क्या बन गया है? समस्या बन गया है। अच्छा, आतंकवाद से अभिप्राय अपने प्रभुत्व में शक्ति से जनता में भय की भावना का निर्माण कर अपना उद्देश्य सिद्ध करने की नीति ही आतंकवाद कहलाती है। हमारा देश भारत सबसे अधिक आतंकवाद की चपेट में है। आतंकवाद के मूल में सामान्यतः असंतोष एवं विद्रोह की भावनाएं केंद्रित होती हैं। अच्छा, धीरे धीरे अपनी बात मनवाने के लिए आतंकवाद का प्रयोग एक डैश के रूप में, हथियार के रूप में किया जाता है। अच्छा, असंतुष्ट वर्ग चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र में हो या व्यक्तिगत क्षेत्र में, अपनी अस्मिता करने के लिए ही मार्ग आता है। अस्मिता प्रमाणित करने के लिए ही यह मार्ग अपनाता है। ठीक है, तो आपके हिंदी वाला पोर्शन भी था, वो आपका खत्म हो गया है। तो अभी हम जीके वाले पोर्शन पे चलते हैं। तो देखो, जीके में फर्स्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश में दिया हुआ है, हम इसको हिंदी में करेंगे। ठीक है, सो हिंदी मीडियम वाले भी बेनिश्चिंत रहिए। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिलबर्ट एफ होंगबो को निम्नलिखित में से किस संगठन के 11वें महानिदेशक के रूप में चुना गया जिसका काल 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2027 तक था? किसको? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के। ठीक है, इनके इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या? विनोद धाम है जो, जिन्हें 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनका योगदान है? तो विज्ञान और इंजीनियरिंग में। किसमें? विज्ञान और इंजीनियरिंग में। थर्ड क्वेश्चन, पीर पंजाल श्रेणी सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी निम्नलिखित में से किस पर्वत प्रणाली का हिस्सा है? तो वो हिमालय पर्वत प्रणाली का हिस्सा है। फोर्थ क्वेश्चन, मणिपुर, नागालैंड और असम में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किसने किया और जो रोंगमेई जनजाति से संबंधित थे? तो कौन थे वो? रानी गांदीन्योली। ठीक है, अभी देखिए आपका फिफ्थ क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है? कुतुब परिसर में स्थित कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण किस मुस्लिम शासक ने किया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। सिक्स क्वेश्चन, वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया? तो वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1905 में किया था। कब किया था? 1905 में। सेवन क्वेश्चन, जनवरी 2025 में श्रीहरिकोटा से इसरो के 100वें प्रक्षेपण द्वारा कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था? तो ये आपका NVS-02 उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था। 8 क्वेश्चन, सर विलियम एमर्सन द्वारा डिजाइन किया गया निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश पुनर्जागरण वास्तुकला का एक उदाहरण है? कौन सा? विक्टोरिया मेमोरी हॉल, कोलकाता। कौन सा? विक्टोरिया मेमोरी हॉल, कोलकाता था आपका। ठीक है, अभी देखिए 9 क्वेश्चन क्या है आपका? अरुंधति राय का उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग है जो मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य पर आधारित है? तो ये आपका केरल राज्य पर आधारित है। 10 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? कि यह भोजन की तरह नाशवान है, यानी कि पेरिशेबल है। 11 क्वेश्चन में आपका क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के शुभारंभ को मंजूरी दे दी गई है? तो किसके? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को।
12 क्वेश्चन, 2 ओलंपिक पदक विजेता शूटर मनु भाकर और युवा शतरंज विश्व चैंपियनशिप डी गुकेश को 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अभी देखिए आपका 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है? भारत में बैंक की बैलेंस शीट के संदर्भ में रिजर्व से हम निम्नलिखित में से क्या समझते हैं? क्या भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी गई जमा राशि। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी चोटी उत्तराखंड हिमालय में स्थित है? तो ये नंदा देवी चोटी किस में है? उत्तराखंड में स्थित है। विजिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो यह आपकी केरल राज्य में स्थित है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, इंडिया ब्रांड एक्टिविटी फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार 2022 और 23 में भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक का क्षेत्र कौन सा है? तो ये सेंट्रल जोन आपका सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। अभी देखिए आपका 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के शक्ति संयंत्र स्थापित प्रौद्योगिकी जो विद्युत उत्पन्न करने के लिए जल की स्थितिज ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? कौन? हाइड्रो। 5th क्वेश्चन, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, भारत के संविधान द्वारा स्थापित देश का सर्वोच्च न्यायालय है, तो किस भाग में है? आपके आर्टिकल 5 में, यानी कि भाग 5 में है, सॉरी, ठीक है, भाग 5 में है आपका। 6th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत वित्तीय विधेयक की मांग को घटाकर 1 रुपये तक किया जा सकता है? तो किसकी? नीति कटौती की मांग को हटाकर। 7 क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अभी देखिए आपका 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन क्या है? टाइप ऑफ मेजरमेंट, यानी कि एक प्रकार का माप जो यांत्रिकी प्रणाली द्वारा प्राप्त मैकेनिकल सिस्टम की गणना को मेजर करता है, तो उसको क्या कहते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज। 9 क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल या फिर 65 साल उसकी अगर उम्र हो जाए, आयु हो जाए। 10 क्वेश्चन, कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है, वो भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है। अभी देखिए 11 क्वेश्चन आपका। 11 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एलिटेम एक कृत्रिम मधुरक है जो गन्ना शर्करा से 2000 गुना अधिक मीठा होता है। इसमें मौजूद बंधता का प्रकार क्या है? तो क्या है? पेप्टाइड लिंकेज। क्या है? पेप्टाइड लिंकेज। 12 क्वेश्चन, कौन सा रोग नियासिन की न्यूनता से होता है तथा चिकित्सकीय रूप से त्वक शोध अतिसार और मनोभ्रंश की त्रि द्वारा अभिलक्षित होता है? तो कौन सा? प्लेयाग्रा। कौन सा? प्लेयाग्रा। तो ये थे आपके जीके के क्वेश्चन। आई होप आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। फिर भी किसी को डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।